तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सेट्स चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज अ सेट, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। देन हमने पढ़ा था सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम। ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो जैसे ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास नंबर्स पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम ये सब कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर। तो क्या सेट्स के ऊपर भी यही सारी चीजें पॉसिबल है? सो डायरेक्टली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे हमारे पास ऑपरेशंस नहीं होते हैं सेट्स पर। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस। जैसे एक ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स है ए एंड बी, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ, वो एक सेट होता है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए and all the elements of B and the common element taken only once. तो सारे एलिमेंट्स ए के आने चाहिए, सारे एलिमेंट्स बी के आने चाहिए एंड द कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस। सिर्फ एक बार हम कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन। जैसे, और आप अगर दो सेट्स का यूनियन लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी, राइट। तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं क्या यूनियन है। देखिए, आपके पास ए सेट गिवन है 1 2 3 और बी सेट गिवन है 3 4 5। सो यू हैव टू राइट द यूनियन। तो यूनियन जो होगा इन दोनों सेट्स का, वो एक सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स तो ए के आ जाए और सारे एलिमेंट्स बी के आ जाए। एंड जो कॉमन एलिमेंट है, आप देख सकते हैं 3 इधर भी प्रेजेंट है, 3 इधर भी प्रेजेंट है, तो 3 हम सिर्फ एक बार लेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स ए के लिख दिए, सारे बी के लिख दिए, और जो भी कॉमन एलिमेंट्स थे उनको सिर्फ एक बार लिखा। तो अगर इसी चीज को, ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया, इसी चीज को अगर मैं वेन डायग्राम में देखना चाहूँ तो हम बना सकते हैं लेट दिस सेट बी ए, दिस बी बी, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। तो ए सेट में हमारे पास था 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 कॉमन है, दोनों में है, तो मैंने उसको बीच वाले पोर्शन में डाल दिया। एंड 3 4 5 के लिए हम ये लिख सकते हैं। सो दिस इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो अगर आपको डायग्राम, वेन डायग्राम आ जाए टू शेड द रीजन ऑफ ए यूनियन बी इन अ वेन डायग्राम, तो वो हमेशा कौन सा रीजन होगा वो हम बनाते हैं इफ दे हैव कॉमन एलिमेंट्स, उस केस के लिए कर रहे हैं। सो अगर आपको इसका यूनियन शेड करना है तो हम रीजन शेड करेंगे। Let this set be A, this be B and this is the universal set. तो जो A यूनियन B हमारे पास आता है, it is this portion. सारे एलिमेंट्स A के आएंगे, सारे एलिमेंट्स B के आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो बीच के एलिमेंट्स थे, वो सिर्फ हमने एक बार कंसिडर किए। सो दिस इज द पोर्शन ऑफ A यूनियन B। ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा क्या, A यूनियन B, राइट। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से आपके पास है ए सेट ए ई आई ओ यू एंड बी सेट ए आई यू। तो हमें ए यूनियन बी बताना है क्या होगा। तो ए यूनियन बी इज गोइंग टू बी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो एलिमेंट्स ऑफ बी अगर आप देखें, आर ऑल द एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए। तो एक तरीके से बी जो है ए का क्या है, सबसेट, राइट। सो यही हमारे पास यूनियन हो जाएगा। दोनों के एलिमेंट्स हमने लिख लिए और कॉमन एलिमेंट्स जो थे उनको एक ही बार लिस्ट किया। तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाकर देखें, तो वेन डायग्राम के लिए, क्योंकि देखो एक दूसरे का सबसेट है, तो हम एक सेट को दूसरे के अंदर बनाएंगे, बिकॉज वन इज सबसेट ऑफ द अदर, राइट। अब हम इसके एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं। तो एलिमेंट्स क्या क्या है, ये ए है, ये यू है, ये बी है। तो ए आई यू एलिमेंट्स इधर है, ए ई आई ओ यू।
ई और ओ बी में थे, ए में थे, तो हमने ए में लिख दिए, बी के एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए, यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इस केस में अगर आप इसका देखो कि कौन सा रीजन हमारे पास यूनियन होगा, तो यूनियन इज गोइंग टू बी पूरा ए सेट, राइट? क्योंकि ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट्स ए, सारे एलिमेंट्स बी के, तो वो पूरा शेड करेंगे तो वो पूरा सेट कौन सा आ गया? इट इज द होल सेट ए। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, आपके पास है एक्स इज द सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी एंड वाई हमारे पास सेट है स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। तो हमें एक्स यूनियन वाई निकालना है, तो हमें स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है, तो ऐसे ही हमें बताना होगा एक्स यूनियन वाई क्या होगा। तो क्योंकि एक्स सेट में वो एलिमेंट्स है जो वो बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं, और वाई सेट में वो बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो उनके यूनियन में कौन से एलिमेंट्स, कौन से बच्चे होंगे? सो यूनियन में कौन से बच्चे होंगे? स्टूडेंट्स, इट विल बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आइदर प्ले हॉकी, या तो वो हॉकी खेल रहे होंगे या वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, और फुटबॉल। एंड क्योंकि हम आइदर और बोल रहे हैं, या तो ये या वो या दोनों भी, और बोथ, राइट? दोनों भी खेल सकते हैं, क्योंकि यूनियन में तो क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, राइट? बीच का पोर्शन भी आ जाता है हमारे पास। तो x यूनियन y विल बी द सेट ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु आइदर प्ले हॉकी और फुटबॉल, मतलब या तो हॉकी या फुटबॉल या दोनों, दोनों भी खेल सकते हैं। तो अगर इसी का आप वेन डायग्राम दिखाना चाहोगे तो इट विल बी सेम एज द प्रीवियस वन। अगर हम बनाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये let's say this is the set x, this is the set y, so the students who either play hockey or football is going to be, या तो वो हॉकी खेल रहे हैं या वो फुटबॉल खेल रहे हैं या वो दोनों भी खेल सकते हैं। सो ये बीच का रीजन भी हमारे पास इसमें आ जाएगा, राइट? तो ये होता है हमारे पास यूनियन। यूनियन का मतलब है या तो वो ए में प्रेजेंट हो सेट में, या वो बी में प्रेजेंट हो, किसी ना किसी में तो प्रेजेंट हो। और यूनियन में मतलब हम उसको कंसिडर कर ही लेंगे, या तो वो ए में आ गया तब भी आ जाएगा, बी में आ गया तब भी आ जाएगा, कॉमन होगा तब भी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी इज एक्चुअली, ए यूनियन बी is the set of all those x such that x belongs to A और x belongs to B। या तो वो A में है या वो B में है, ये हमारे पास होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बोल रहे हैं, और x belongs to A और x belongs to B, या तो A में हो या B में हो तो वो यूनियन में आ ही जाएगा। तो हमेशा हम यूनियन को रिलेट करते हैं और के साथ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी आप देखें आइदर और की कंडीशन, सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन की, जैसे ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए, क्योंकि अगर आप वेन डायग्राम में देखोगे एक्स यूनियन वाई जो होगा वो भी सेम होगा वाई यूनियन एक्स के जैसे। ऐसे इसमें कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखते हैं व्हाट इज ए यूनियन फाई। तो ए एक सेट है और फाई एक एम्प्टी सेट है, तो जब आप इनका यूनियन लोगे तो क्या आएगा? लेट्स से ए एक सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, और फाई तो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, तो ए यूनियन फाई क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी इन फाई, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? द होल सेट है। सो ए यूनियन फाई हमारे पास होता है ए। देन ए यूनियन ए, एक सेट का यूनियन उसी के साथ, तो सारे एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सारे एलिमेंट्स ऑफ ए अगेन, तो ए ही कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लेंगे। यूनिवर्सल सेट का यूनियन विद ए, अब देखो लेट्स से यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 और ए सेट है आपके पास 1 2। तो जब आप यूनियन लोगे ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स यू के लेंगे एंड सारे एलिमेंट्स ए के लेंगे, तो
क्या हो जाएगा, इट विल बी द होल सेट U। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम डायरेक्टली अपने आप ही कंक्लूड कर सकते हैं एग्जाम्पल्स लेकर। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इफ B इज सबसेट ऑफ A देन A यूनियन B इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं जिसमें एक, जैसे अभी देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल में B वाज सबसेट ऑफ A, तो A यूनियन B क्या आया था, इट वाज द होल सेट A, द बिगर सेट इज गोइंग टू बी द यूनियन, सो A यूनियन B इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है A, अगर B A का सबसेट। देन यूनियन के बाद हमारे पास आता है एक ऑपरेशन दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है, दैट मीन्स कॉमन, जो उनका इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्शन रीजन हो, कॉमन रीजन हो। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन मतलब वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स जो A में बिलोंग कर रहे हैं एंड जो B में भी बिलोंग कर रहे हैं, मतलब A और B दोनों में होना जरूरी है, उनको हम बोलते हैं कॉमन रीजन के एलिमेंट्स या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। उसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन व्हिच इज आल्सो रिटन एज A इंटरसेक्शन B। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास A एक सेट है 1 2 3 till 10 और B सेट है 2 3 5 7, तो आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो इंटरसेक्शन पहले तो एक सेट है, तो हमने एक सेट लिखा, और वो कौन सा सेट है, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ, दोनों में होना जरूरी है। अब ऐसे एलिमेंट्स नहीं ले सकते जो एक में प्रेजेंट हो, यूनियन में जरूर ऐसा आता है पर इंटरसेक्शन में नहीं। तो कॉमन कौन से है, एक तो 2, एक 3, एक 5, एक 7, राइट। तो कॉमन सिर्फ हमारे पास ये एलिमेंट्स है। तो अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो वो क्या बनेगा, अब ध्यान से देखो, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इट इज कमिंग आउट एज होल सेट बी, तो मतलब एक दूसरे का सबसेट आ रहा है, तो हम इसको सबसेट के लिए एक के अंदर एक बना लेंगे, राइट। अब इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सो इफ दिस इज A, दिस इज B, सो यू हैव 2 3 5 7 एंड जो A में है 1 4 6 8 10, वो हमने A में लिख दिया। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए इंटरसेक्शन रीजन शेड करेंगे तो वो कौन सा रीजन आएगा, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों के लिए हो। तो दोनों के लिए कॉमन तो सिर्फ B वाला रीजन है, राइट। तो ये केस था जब एक दूसरे का सबसेट आ रहा था, पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि एक दूसरे का सबसेट ही हो। तो एक हम लोग शेड करते हैं रीजन A इंटरसेक्शन B, जहां पर वन इज नॉट द सबसेट ऑफ अदर। तो अगर हम शेड करेंगे तो पहले हम दो सेट्स ले लेते हैं, एक ये है, एक ये है हमारे पास, ओके। तो अब मैंने एक को दूसरे का सबसेट नहीं लिया, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट एंड यू हैव टू शेड द इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के लिए कॉमन रीजन हमें देखना है। तो कॉमन रीजन आप सेट्स में देखिए कौन सा कॉमन दिख रहा है, जो A में भी हो और B में भी हो, तो वो ये बीच वाला रीजन दिख रहा है। So this is your intersection. Okay, so this is A intersection B. कभी भी Venn diagram में हम intersection region देखते हैं for two sets. This is our intersection region. ये एक particular case है जहाँ पर B was subset of A, तो वो बीच का portion हमारे पास आ गया। अगर A आपके पास set है 1 2 till 10 and B set है 5 10 12 and you have to write the intersection. So what is going to be the intersection? वो हम लिखते हैं। So intersection is going to be all the elements which are common to both the sets. It is going to be a set first और दोनों के common हो। तो common मतलब जो A में भी हो और B में भी हो। तो एक तो A में 5 present है, B में भी 5 present है and 10. So these are the
two common elements to both the sets. इसका भी आप वेन डायग्राम बनाकर देख सकते हैं. So, अगर आपके पास B एक सबसेट है A का, then A intersection B is going to be the common region is going to be the smaller set, right? So A intersection B यहाँ क्या आता है B. आप याद करो अभी हमने देखा था अगर B सबसेट है A का तो यूनियन was the bigger set, A आया था. बट अगर B सबसेट है A का और हम इंटरसेक्शन देख रहे हैं तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो छोटा वाला रीजन हमारे पास, छोटा वाला सेट हमारे पास क्या आएगा, कॉमन आएगा, राइट? ऐसे ही हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन की. तो पहली प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B सेम एज B इंटरसेक्शन A. किसी भी ऑर्डर में लो इंटरसेक्शन इज गोइंग टू बी द सेम. Then commutativity with respect to intersection holds. Then A intersection phi. Let's say A आपके पास सेट है 1 2 and phi आपके पास है empty set. तो इन दोनों का कॉमन अगर लोगे तो कुछ कॉमन आएगा, तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, मतलब it is going to be an empty set. So it's going to be phi. U intersection A, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन विद A. क्योंकि A जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो जाएगा, तो यही वाला नोट फॉलो करेगा. सिंस एक दूसरे का सबसेट होगा तो जो उनका इंटरसेक्शन आता है इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज द स्मॉलर सेट. तो स्मॉलर सेट कौन सा हो जाएगा, A. तो U intersection A is going to be A, right? Then A intersection with A, एक सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ, तो सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे. A इंटरसेक्शन B यूनियन C. तो यहां पर ये होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. पहले इंटरसेक्शन B के साथ जाता है, इंटरसेक्शन C के साथ जाता है और बीच में यूनियन आता है. हम इसको वेरीफाई करते हैं थ्रू वेन डायग्राम. लेट्स वेरीफाई दिस थ्रू वेन डायग्राम. तो यही है वेरीफाई A इंटरसेक्शन B यूनियन C equals to A intersection B union A intersection C using Venn diagram. तो हम Venn diagram की हेल्प से इसको वेरीफाई करेंगे. तो पहले मैं शेड कर दूंगी रीजन फॉर A इंटरसेक्शन B यूनियन C के लिए मैं शेड करूंगी, एंड फिर हम शेड कर लेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के लिए. ठीक है, क्योंकि 3 सेट की बात हो रही है तो हमने सारे डायग्राम्स में 3 सेट्स पहले ले लिए हैं, उनके इंटरसेक्शन वाले रीजन भी रखे. अब हम शेडिंग देखेंगे. तो देखो क्योंकि पहले ये स्टार्ट हो रहा है B यूनियन C का इंटरसेक्शन लेना है के साथ, तो पहले हम B यूनियन C निकाल लेंगे. सो लेट्स नेम देम फर्स्ट. दिस इज A B एंड C. सारे ही सेट सेम ऑर्डर में रखने हैं ताकि हमें शेडिंग करेक्ट दिखे. ओके, तो पहले मैं शेड करने वाली हूँ B यूनियन C का रीजन. सो B यूनियन C. यूनियन का क्या मतलब है, अभी हमने देखा था यूनियन वाज द केस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C. तो B का पूरा रीजन शेड कर लेंगे. राइट ऐसे ही C का पूरा रीजन शेड कर लेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी B यूनियन C. ये B यूनियन C आ गया. अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है A के साथ. तो मैं इसको शेड करती हूँ और फिर उसका इंटरसेक्शन लेते हैं A के साथ. सो B यूनियन C is this, राइट? अब मैं फाइनली इधर क्या करने वाली हूँ, A के साथ उसका इंटरसेक्शन लेने वाली हूँ. तो A को शेड करते हैं हम. So if you shade A, तो इंटरसेक्शन कौन सा रीजन होने वाला है, B यूनियन C का इंटरसेक्शन विद A. इट इज गोइंग टू बी द रीजन विच इज कॉमन टू बोथ. तो मतलब वो ये वाला रीजन हो जाएगा.
राइट। तो ये रीजन जो आया है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारे पास रीजन आया है। ठीक है, अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड के लिए भी यही रीजन आता है या नहीं आता। तो ग्रीन पोर्शन हमारे पास रीजन आया है। तो पहले निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, फिर निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, फिर उन दोनों का यूनियन देख लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन रीजन, तो सिर्फ बीच वाला रीजन आएगा, ये रीजन आ जाएगा, राइट। देन करते हैं ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन है वो शेड करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, वो ये वाला रीजन है कॉमन इन दोनों से, ये रीजन आया। और फिर इन दोनों का यूनियन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कर देते हैं कंबाइन। तो वो कौन सा रीजन बनेगा, ये और फिर ये। राइट। अब आप देखिए जो हमारे पास बना था A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इट इज सेम एज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, दोनों सेम आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई एनी सेट थ्रू वेन डायग्राम। हमेशा हम वेन डायग्राम की हेल्प से वेरिफिकेशन तो कर ही सकते हैं कि कौन सा रीजन हमारे पास है। तो अभी हमने दो ऑपरेशंस पढ़े, वन वाज यूनियन, वन वाज इंटरसेक्शन। यूनियन को हम हमेशा रिलेट करते हैं और से, एंड इंटरसेक्शन को हम रिलेट करते हैं एंड से। तो जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी टू बी द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। So intersection is always related with and union either or with or. Fine. Next है हमारे पास disjoint sets. तो disjoint से पता चल रहा है अलग अलग, है ना। तो अगर दो सेट्स अलग अलग होंगे तो एक तरीके से उन दोनों का कॉमन रीजन कुछ नहीं होगा, मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा, 5. So if A and B are sets such that A intersection B is phi, अगर उन दोनों का intersection phi आ रहा है then they are said to be disjoint sets. तो अगर कभी भी हमें sets check करने हैं कि वो disjoint है या नहीं, तो हमें सिर्फ उनका क्या देखना है, intersection देखना है. So two sets are given to you, A and B, so you can always find out whether they are disjoint or not. So you can find A intersection B. Is there any intersection, any common element to both the sets? There is no common element, so intersection B is phi, so they are disjoint sets. तो अगर आप इसका डायग्राम वेन डायग्राम बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, so you're going to make two sets because they are disjoint, कोई common element नहीं है, तो आप उनको अलग अलग लिख दोगे. So अगर A सेट है तो 2 4 6 8 उसके एलिमेंट्स, और B सेट 1 3 5 7 उसके एलिमेंट्स हमने लिख दिए. So these are your disjoint sets. उनमें कोई common region नहीं है. Intersection is fine. Then there is something called difference of sets. Difference मतलब subtraction, वही minus कर रहे हैं. तो difference of sets कैसे define होता है? A minus B हमारे पास होता है. It is the set of all the elements. Set होगा उन सारे elements का which belong to A वो सारे एलिमेंट्स जो A में है बट B में नहीं, कि माइनस B कर रहे हैं, सिर्फ A के एलिमेंट्स रखने हैं और B के हटा देने हैं. तो A में भी अगर वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे B वाले तो हम उनको हटा देंगे. सो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स
which belong to A but are not in B. B में नहीं होने चाहिए. एंड ऐसे B माइनस A क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which belong to B but are not in A. B में हो पर A में नहीं हो. तो दिस इज योर डिफरेंस ऑफ सेट्स. करके देखते हैं. A सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, B सेट है 2 3. तो हम A माइनस B निकालना चाहते हैं. सो A माइनस B क्या है? एलिमेंट्स विच आर इन A बट नॉट इन B. तो अब देखो B में क्या है? 2 और 3 प्रेजेंट है. तो मुझे A के एलिमेंट्स चाहिए बट B वाले नहीं चाहिए. अगर होंगे B वाले जो हमें दिख रहे हैं वो हम हटा देंगे. ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन A में है बट B में नहीं है. क्योंकि B में 2 3 प्रेजेंट था तो हम B में नहीं चाहते हैं. B वाले नहीं चाहते, हटा दिया. ऐसे B माइनस से क्या होगा? एलिमेंट्स विच आर इन B बट नॉट इन A. तो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या हमारे पास जो B में है और A में नहीं है? जो B के एलिमेंट है वो A में भी है. तो मतलब देयर इज गोइंग टू बी नो एलिमेंट इन B माइनस A. B ठीक है. तो ये एम्प्टी सेट होगा. देन x और y आपके पास गिवन है. x इज AEIOU एंड y इज AIKU. सो आपको x माइनस y लिखना है. तो x माइनस y इज all the elements in x which are not in y. x में होने चाहिए, y में नहीं. तो a दोनों में है तो नहीं लेंगे. e सिर्फ x में है, i भी दोनों में आ रहा है, o सिर्फ x में है एंड u दोनों में है. तो सिर्फ e o हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जो कि x में है और y में नहीं. y माइनस x. तो y माइनस x क्या होगा? एलिमेंट्स विच आर इन y बट नॉट इन x. y में हो, x में नहीं हो. तो ऐसा कोई एलिमेंट है? तो सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज k. सो दिस इज गोइंग टू बी सेट. राइट. तो अगर आपको शेड करना हो रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a माइनस b, लेट्स से आप शेड कर रहे हैं, तो वो कौन सा रीजन आता है वो देखते हैं. तो आप पहले तो दो सेट्स ले लेंगे. इनको नेम कर देते हैं A और B. अब हम निकाल रहे हैं A माइनस बी. A माइनस बी कौन सा रीजन हम बोल रहे हैं? वो सारे एलिमेंट्स जो A में हो बट B में नहीं. तो A तो ये है पर इसमें B वाला रीजन भी आ रहा है, ये बीच वाला कॉमन रीजन. तो हमें B वाले नहीं चाहिए बिल्कुल भी. तो A माइनस बी इज गोइंग टू बी, थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, इसको करेक्ट नीटली इसको हम शेड करते हैं. तो A माइनस बी इज गोइंग टू बी दिस रीजन. ये आपके पास A माइनस बी वाला रीजन होगा. ओके. सो दिस इज योर A माइनस बी. ऐसे B माइनस से अगर आप करते तो ओनली दिस साइड रीजन वुड हैव बीन. B में से अगर आप इंटरसेक्शन हटा देते तो वो आपके पास हो जाता B माइनस. देन नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? अगर लेट्स से आपके पास U यूनिवर्सल सेट है और A कोई भी उसका सबसेट है, तो A कॉम्प्लीमेंट हम डिफाइन करते हैं एज U माइनस A. मतलब द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू U बट नॉट इन A. A कॉम्प्लीमेंट मतलब A के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स. तो बाकी सारे एलिमेंट्स हम ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट में देखेंगे. So that is your complement of a set. Complement of any set A means all, it is the set of all those elements which are in the universal set but not in A. तो मतलब U minus A ही हम डील कर रहे हैं एक तरीके से. So it is nothing but U minus A only. इसको हम डिनोट करते हैं A dash से और A raised to power C से. It means A complement. तो अगर आपको उसका रीजन शेड करना है A complement का, तो देखते हैं कौन सा रीजन होगा.
let's say this is your universal set, this is your set A, तो हम क्या बोल रहे हैं कि A complement is going to be all the set of all those elements which are in the universal set. universal set में हो मतलब यहाँ हो बट कहाँ ना हो, A में नहीं हो, तो A नहीं शेड करना है, बाकी पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो A को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो भी होंगे यूनिवर्सल सेट के विल बी आर A कॉम्प्लीमेंट, राइट। क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स से U आपके पास है 1 till 10 एंड A सेट है 1 3 5 7 9, तो आपको A कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, वो सेट होगा वो सारे एलिमेंट्स का जो कि यूनिवर्सल सेट में हो बट A में नहीं हो। तो A में 1 3 5 7 9 प्रेजेंट है, तो मैं यूनिवर्सल सेट से 1 3 5 7 9 हटा दूंगी, तो जो भी बचेंगे वो हमारे A कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, मतलब 2 4 6 8 10। So A complement is going to be 2 4 6 8 10, right? ऐसे ही अगर U हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ कोएड स्कूल, और A सेट डिफाइन कर दिया सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th ऑफ द सेम कोएड स्कूल, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कोएड स्कूल है उसके सारे बच्चों का सेट है यूनिवर्सल सेट, X सेट हम A सेट हमने ले लिया है उसी स्कूल से सारी गर्ल्स का, क्लास 11th की गर्ल्स का सेट ले लिया, तो A कॉम्प्लीमेंट मतलब गर्ल्स छोड़कर क्या ले रहे होंगे हम, बॉयज, क्या बच जाएगा, बॉयज, क्योंकि कोएड स्कूल था, तो इट विल बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11th ऑफ द सेम स्कूल, वही सेम कोएड, राइट। लेट्स से U आपके पास एक सेट है 1 till 6, A सेट है 2 3 एंड B सेट है 3 4 5, तो हम फाइंड करते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट एंड आल्सो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फिर उसी के लिए रीजन शेड करेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन A, तो यूनिवर्सल सेट में हो मतलब 1 4 5 6, B कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में हो B में ना हो, तो मतलब 1 2 6, और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, इन दोनों का जो भी कॉमन होगा वही तो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा, तो इनको कॉमन क्या है 1 और 6, राइट। इसको शेड करके देखते हैं वेन डायग्राम में कि कौन सा रीजन आता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट हमें शेड करना है, राइट। Okay, this is your A, this is your B, A, B, and similarly A, B. Fine. A के elements universal set A में हमारे पास है 2 3, ओके तो जब हम A कॉम्प्लीमेंट शेड कर रहे हैं तो A कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है पहले तो वो शेड करते हैं। सो A कॉम्प्लीमेंट मतलब A के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे, राइट। तो हमने 2 3 को छोड़कर बाकी सब शेड किया था, यूनिवर्सल सेट में 6 भी था तो हम 6 भी लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ओके अब शेड करते हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी A के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब,
तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना। ये हमने शेड कर लिया, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। देन शेड करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो ये सब कुछ हमने शेड कर लिया। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो दोनों का रीजन देखो, दोनों में कौन सा कॉमन रीजन है, कोई कॉमन रीजन है, वो है बाहर वाला यूनिवर्सल सेट वाला, राइट। तो अगर आप इसको शेड करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन जो आएगा, जो दोनों ही शेडिंग के लिए कॉमन है, वो ये आउटर रीजन है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर शेडेड रीजन। आप देख सकते हैं जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था उसमें 1 भी था, तो 1 भी हम बाहर लिखेंगे, 1 और 6। तो आप देख सकते हैं अब कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें हमारे पास 1 4 5 6 ही है, 1 4 5 6 है। बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 6 है जो हमने शेड किया है, और एक इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 1 और 6 है, जो कि बाहर 1 और 6 ही है। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑलवेज शेड एंड चेक द रीजन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं। अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा। बेसिकली ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये ए है, और ए कॉम्प्लीमेंट बाहर का रीजन होता है। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन ले लोगे, मतलब दोनों को कंबाइन कर दोगे एक तरीके से, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी द होल यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो मतलब ए को छोड़कर बाकी सब कुछ होता है, तो ऑब्वियसली दे आर डिसजॉइंट, तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, 5। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इनको हम याद रखेंगे, ये बार बार हम यूज करते हैं क्लास 11th एंड 12th में। इनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये क्या होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं दोनों पर कॉम्प्लीमेंट लग गया है, और ये यूनियन चेंज होता है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन चेंज हो जाता है यूनियन में। एक हम ऑलरेडी करके देख भी चुके हैं, देखो जब आपने निकाला था ये वाला रीजन ए इंटरसेक्शन, आपने निकाला था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये सेम चीज ए इंटरसेक्शन अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। देखो ये आया ना, यूनियन को छोड़कर बाकी सब, राइट। तो हम हमेशा डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से भी शेडिंग देख सकते हैं और एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर कहीं ये यूज हो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनिवर्सल सेट था, ये ए सेट था, तो जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे ये ए कॉम्प्लीमेंट आया, अब फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो हम वापस ए पर पहुंच गए। तो जब एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे और दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, यू विल रीच द सेम सेट। फाई कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी द होल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट। वही हमारा बिगेस्ट सेट होता है, उसी में सब कुछ कंटेन होता है। एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ छोड़कर, ये यूनिवर्सल सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो इट्स गोइंग टू बी 5। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। कुछ दो सिंपल क्वेश्चंस हैं, देखो यूनिवर्सल सेट दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ए सेट गिवन है ऑल दोस एक्स सच दैट x + 5 इज इक्वल्स टू 8। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्योंकि u हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और ए सेट क्योंकि डिफाइन कर दिया है कि कैसे x है,
तो वो सारे एक्सेस होंगे जो हमें क्या दे देगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 दे देगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है x की, वो क्या होगी 3, क्योंकि 3 प्लस 5 ही हमें 8 दे सकता है, राइट। ओके, तो हमें निकालना है a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट में है बट a में नहीं है। तो मतलब 1 2 4 5 6 सारे अब नेचुरल नंबर आ जाएंगे एक्सेप्ट 3। 3 हटा दिया हमने, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर में से सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस, आपने 3 हटा दिया, नंबर 3 हटा दिया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3। नेचुरल नंबर है बट 3 के इक्वल नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ए सेट है आपके पास, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का ही सेट है, और ए सेट है x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 10। तो 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन 10 का क्या मतलब है, पहले तो ये देख लेते हैं। सो 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन 10 का मतलब है 2x इज ग्रेटर दैन 9, माइनस 1 कर दिया इनइक्वालिटी के दोनों साइड से, एंड x इज ग्रेटर दैन 9/2 दैट इज 4.5। नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब x क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, 5 6 7 8 9 ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ए सेट ही लिख लेते हैं पहले। तो ए सेट में एलिमेंट्स हैं 5 6 7 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आती है, क्योंकि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 10 भी उसे सेटिस्फाई करना है। तो मतलब x विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 4.5, और 4.5 नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर से हमारे ये सेट में एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब जो भी यूनिवर्सल सेट में, तो यूनिवर्सल सेट तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, तो इनको छोड़कर क्या बचा, 1 2 3 एंड 4, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। सो आज हमने डिस्कस किया ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन मतलब elements which either belong to A or to B or to both, और जब भी होता है तो यूनियन से रिलेट करते हैं। देन हमने पढ़ा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में the elements which belong, it is a set of all those elements which belong to A and B, and हमेशा रिलेट करते हैं इंटरसेक्शन से। फिर हमने देखा हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जब इंटरसेक्शन दो सेट्स का फाई आता है तो उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स देखा, एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड नॉट इन बी दैट इज ए माइनस बी, एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए दैट इज योर बी माइनस ए। फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब उस सेट को छोड़कर बाकी सब यूनिवर्सल सेट में जो भी आ रहा है, दैट इज आवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एंड देन फिर हमने पढ़ा डी मॉर्गन्स लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑन सेट्स।